दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्यन और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आज हम बात करने उस शख्स से आए हैं मोहद्दीनगर कल्याणपुर बस्ती पूरब में, जिस शख्स से आप लोग रूबरू तो नहीं हैं, लेकिन पर्दे के पीछे रहकर यह संगीतकार भी हैं, कलाकार भी हैं और 2011 से 2016 तक कल्याणपुर बस्ती पूरब का अपने गांव का पंचायत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, क्योंकि इनकी मां 2011 से 2016 तक कल्याणपुर बस्ती पूरब के मुखिया रह चुके। तो आइए हम बात करते हैं राजेश राम जी से कि सर पहले तो आप बताइए कि जो आप कलाकार हैं और गीतकार हैं और अपने क्षेत्र में प्रतिनिधित्व गांव में कर चुके हैं, तो इसके बारे में ऐसा आपको कैसा अनुभव रहा? मैं राजेश राम, ग्राम कल्याणपुर बस्ती, और आपका न्यूज़ का मैं बहुत बड़ा नाम सुन रहा था और आप आए भी, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी धन्यवाद। और धन्यवाद आपको इसलिए भी देता हूँ कि आप पक्षपात नहीं करके जो वास्तविक चीज़ है, जो वास्तव में है, उसी चीज़ को आप दर्शाते हैं दर्शकों के बीच में। इसके लिए आप भैया बहुत बहुत धन्यवाद बहुत के पात्र शुक्रिया। हैं। ठीक है, ये आप में बड़प्पन है। ये कभी किसी पक्षपात नहीं करते हैं, कोई पार्टी, कोई पॉलिसी, कोई नेता, कोई अभिनेता, कोई राजनेता को नहीं, बल्कि जो चीज़ है, जो सच्चाई है, उन्हीं सच्चाई से लोगों को रूबरू आप करवाते हैं। इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। जी बताइए कैसे आना हुआ? जी आप जानते हैं कि अभी चुनाव का माहौल है बिहार में। जी तो हम आपको इस चुनावी मुद्दे पर ही बात करने आए हैं। हम बात करेंगे मोहद्दीनगर की ही बात, लेकिन पहले नीतीश कुमार के 15 साल जी और लालू यादव के 15 साल। खैर हम वो लालू यादव के 15 साल की गिनती नहीं आपसे पूछेंगे, क्योंकि हम नीतीश कुमार के राज में अभी हैं। तो नीतीश कुमार के 15 साल के राज में क्या कुछ सही हुआ है और क्या कुछ गलत हुआ है? आप जो अनुभव हुआ है, आप अपने अनुभव के हिसाब से बताएं। देखिए भैया, हम लोग तो युवा है, युवक है, युवा पीढ़ी है, समझे जी। और बात यह है कि लोग कहते थे कि जंगल राज है, जंगल राज है। लालू यादव का राज का लोग कहते थे जंगल राज है, अपहरण हो रहा है, बलात्कारी हो रहा है, बच्चे लोग को उठा लिया करता है, विकास नहीं हो रहा है। तो अब हमको ये बताइए, ये कौन सा मंगल राज है? अभी हमको सुन के बड़ा दुख ही बात का होता है कि जिस जंगल राज को लोगों के बीच पड़ोस करके, जंगल राज का अफवाह उड़ा करके नीतीश कुमार सरकार में आए और 15 बरस उनका भी हो गया। 15 बरस हो ना रहा है जी, 15वां बरस हो गया उनका। अब 15वां बरस हो रहा भैया, तो बताइए 15 बरस में उनका काम काज बताइए। पहले होता था क्या? पहले प्रतिनिधित्व जो लोग करते थे, एक वार्ड मेंबर भी हुआ करते थे, तो उनको बहुत बड़ा वैल्यू रहता था, लोग जानते थे। लेकिन इनकी सरकार में तो अफसरशाही चरम पर है, चरम पर। कोई प्रतिनिधि का कोई बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता है, नंबर 1। नंबर 2, आप आइए, आप कहते हैं, लोग कहता है कि नीतीश कुमार के समय विकास हुआ, विकास हुआ। हमको बताइए विकास। अरे विकास नहीं, पूरा विनाश हुआ है सब तरफ। अभी 7 निश्चय योजना वाली बात आप ले लीजिए, तो 7 निश्चय योजना वाली बात क्या है? ये सरासरी लूट खसोट मचा हुआ है, लूट खसोट। अब मान कर चलिए, इसमें इंजीनियर का भी दोष है, इसमें प्राक्कलन बनाने वाले का दोष है, इसमें सबका। अब दोष कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब एक नाला यहाँ से चला राजेश राम के घर से रमेश राम के घर तक, और नाला बनने का या नाला बनाने का ये उद्देश्य होता है कि कम से कम गरीब लोगों के बीच या जहाँ जल जमाव की स्थिति है, वो पानी का निकासी हो पाए। नाला बनाने का यही तात्पर्य होता है। हम घर काहे बना रहे हैं? ताकि धूप वर्षा छाँव से हम लोग बचल रहें। तो नाला बनाने का यही उद्देश्य होता है कि गंदा पानी जो है वो एक सीमित जगह पे चले जाए, यहाँ से हट के। लेकिन यहाँ तो लूट मचा हुआ है। राजेश राम के घर से चला रमेश राम के घर तक, न इन्ने पानी निकले का जगह है, न उन्ने पानी निकले का जगह है। किसी को कहिए तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, और पैसा बंदर बांट होके ख़त्म हो जा रहा है। अब आइए जल नल योजना वाली बात। बढ़िया से यदि जांच हो जाए ना, अखनी बढ़िया से जांच हो जाए, और सरकार भी जान रही है इस बात को
कि यदि बढ़िया से जांच करेंगे तभी हमारा चुनाव का वोट भाट का टाइम है, सब भड़क जाएगा, चुनाव में वोट तो देगा नहीं। इसीलिए सरकारों भैया कान में तेल डाल के सुतल है, सबको पता है, कमीशन सबको न जाता है, तो सब है अभी सुतल है। अब जाइए कहेला देखिए। अच्छा एक बात बताइए, एक घर बनाने के लिए आप पैसा देते हैं 1.5 लाख रुपया एक घर बनाने के लिए, और एक मीनार खड़ा करने के लिए 7 निश्चय योजना में एक मीनार आता है, जल मीनार, वो खड़ा करने के लिए 6 लाख रुपया लग जाता है, 5 लाख रुपया लग जाता है। ये कहाँ का नहीं है, तो सरासरी आँख अछैत डिम्मा गायब वाला बात हो रहा है भैया। आप देखिए स्थिति देखिए।